हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 40 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दारुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पहियों अध्याय हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम टियों 21 अध्याय, जंहिंजो शीर्षक आहे मनु ऐं करदम संवाद। त असां अॼु ताईं पढ़ियो त करदम मुनि घणाई समय ताईं तपस्या कई ऐं भगवान जे दर्शन थियण ते भगवान खे प्रार्थना कयाई त मूंखे हिकिड़ी सुंदर सुशील भगवत भक्त कन्या सां विवाह करणो आहे। भगवान चयो, परीअं तो वटि महाराज मनु ऐं शत्रुपा पंहिंजी धीअ देवहूतीअ जो विहांउ जो Really sorry for Cindy. श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 40। अब तक हमने पढ़ा कि महर्षि करदम ने 10,000 वर्षों तक भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान के दर्शन करके वो बहुत प्रसन्न हुए। बहुत ही सुंदर स्तुति करने के उपरांत उन्होंने अपने मनोरथ को भगवान के समक्ष प्रकट किया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि परसों मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और देवहूति के साथ आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। शत्रुपा बहुत ही सुंदर सुशील और वैसी ही कन्या है जैसी कि आप इच्छा करते हैं। तो मनु उतना कहने के बाद भगवान ने उन्हें ये भी बताया कि
शत्रुपा की मनु महाराज और शत्रुपा की जो पुत्री हैं देवहूति, वो आपके योग्य हैं और देवहूति आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करेंगी और उनके गर्भ से आपको 9 कन्या उत्पन्न होंगी। उसके उपरांत मैं स्वयं अंश रूप से कपिल देव के स्वरूप में आपके यहाँ पर अवतार लूंगा और मैं अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा। उसके उपरांत भगवान तो चले जाते हैं और फिर कर्दम ऋषि उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आते हैं। तो वो दिन भी आ गया जब मनु महाराज शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर कर्दम मुनि के पास आ गए। बहुत ही खुश हुए कर्दम मुनि उनको देखकर। उसी श्रृंखला को हम आगे पढ़ते हैं कि वो जो सरोवर था जिसके करीब में कर्दम ऋषि रहते थे, वो बिंदु सरोवर क्यों कहलाता था? ताकि भगवान ने जब कर्दम ऋषि की तपस्या को देखा था तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्न होकर उनके प्रति हृदय के अंदर इतनी करुणा उत्पन्न हो गई थी कि भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल आए थे। उन्हीं अश्रुओं से ये बिंदु सरोवर उत्पन्न हुआ है जो बहुत ही पवित्र है। उसके अंदर स्नान करने से जीव के सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं और हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ साथ उस जहाँ पर कर्दम ऋषि रहते थे उस स्थान का जो वातावरण है उसका वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि। बहुत ही सुंदर स्थान है। शुद्ध भक्त जो भगवान के होते हैं वो किस तरह से जगह रहने के लिए पसंद करते हैं जहाँ पर वातावरण जो है बहुत शुद्ध, सात्विक और पवित्र होता है, ताकि उस वातावरण में भगवान की भक्ति में मन लगता है। आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, उस वातावरण में प्योरिटी नहीं है। उधर से है ना ये एलईडी में जोर जोर से साउंड्स हैं, कहीं पर गाने चल रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक का रश है। और है ना इतना वातावरण इतना डिस्टर्ब है कि अगर हम साधना करना चाहते हैं ना तो हमारा मन उसमें तीव्रता से नहीं लगता, क्योंकि इस वातावरण के कारण जो है वो हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत थका हुआ है, मतलब रिलैक्स नहीं होता है ना। तो जो नेचर है वो नेचुरली जो भगवान ने संसार बनाया वो इतना स्वीट है, इतना शांत है, इतना आनंदमयी है कि वो वातावरण हमको भक्ति में सहायता करता है, भगवान के अंदर मन लगाने में सहायता करता है। लेकिन उस प्योर वातावरण को, उस नेचुरल जो वेदर है या फिर जो एटमॉस्फेयर है, उसको हमने कृत्रिम ये सारी वस्तुएं डालकर आजकल इतना दूषित कर दिया है कि जिसके कारण हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, बल्कि बार बार संसार जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो कर्दम ऋषि जहाँ पर रहते थे वहां पर वातावरण एकदम स्पिरिचुअल था, नेचुरल था। उसके विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं पुण्य ध्रुव मलल लताजलय, पुण्य द्रुम लताजालय, कूजत पुण्य मृगा द्विजय, सर्वतु फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रियान्वितम। पुण्य द्रुम लता जालय, पुण्य मना एकदम पवित्र, द्रुम यानी वृक्ष थे, लता मना वहां पर बहुत ही सुंदर बेल बूटे थे, जालय मना बहुत संख्या में वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प थे, कूजत अर्थात बोलते हुए, पुण्य मृगा द्विजय, पुण्य यानी पवित्र, मृग यानी पशु, द्विजय यानी पक्षी, पशु और पक्षियों की सुंदर सुंदर जो ध्वनियां हैं उनकी वो निकल रही थी। सर्वतु अर्थात सर्व यानी समस्त, ऋतु यानी सर्व ऋतु फल पुष्पाढ्यम, हर प्रकार की ऋतुओं के फलों से, पुष्प यानी फूलों से, आड्यम यानी संपन्न, वनराजी यानी वृक्षों के कुंजों, श्रिया सुंदरता से,
अन्वितम यानी सुशोभित थी वो जो स्थान था जहां पर कर्दम मुनि थे। अनुवाद, सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाए थे और विविध प्रकार से कूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ बताया गया है कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा पक्षियों से घिरा हुआ था। जिस प्रकार मानव समाज में कुछ पुण्य आत्मा तथा कुछ पापी लोग होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों तथा पक्षियों में भी कुछ पवित्र थे और कुछ अपवित्र। जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वे अपवित्र माने जाते हैं, और जो पक्षी शैतान होते हैं जैसे कौवे, वे अपवित्र माने जाते हैं। बिंदु सरोवर के चारों ओर की भूमि में एक भी अपवित्र पक्षी या वृक्ष नहीं था। प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उस महामंत्र का गुणगान करने वाला था। श्रील प्रभुपाद की। आगे इस सुंदरता का और भी अधिक बखान करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, मत्त द्विज गणैर्गुष्टं मत्त भ्रमण विभ्रमं मत्त बर्हि नटाटोपम् आहवयन् मत्त कोकिलम्। शब्दार्थ, मत्त द्विज गणेश, मत्त यानी प्रसन्नता से मतवाले थे। कौन? द्विज पक्षियों के, गणय समूह, घुष्टम अर्थात प्रतिध्वनित, मत्त मतवाले, भ्रमण यानी भंवरे, विभ्रमम मंडरा रहे थे, मत्त मत्त यानी प्रसन्नता से मतवाले थे। कौन? बरही यानी मोरों का, नट यानी नर्तकों का, अटोपम अर्थात गर्व, आहवयत एक दूसरे को बुलाते हुए, मत्त कोकिलम जो कोयलें थी वो भी बहुत प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर गान कर रही थी, अपनी मीठी मीठी बोलियों से अपने सुंदर सुंदर स्वर को ध्वनित कर रही थी। अनुवाद, यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भंवरे मंडरा रहे थे, मत मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुद्ध कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों ओर के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाली मधुर मधुर दुनियों की सुंदरता की वर्णन है। मधु पीकर काले भंवरे मत वाले हो रहे थे और मदाकता में गुनगुना रहे थे। प्रमुदित मोर नटों तथा नाटियों की तरह नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें अपने जोड़ीदार को पुकार रही थी। आगे कहते हैं, कदम्ब चंपक काकोश ककरंज बकुलासनय कदम मंदार कुटजैश च्यूतपोतैरलंकतम् कारण्डवै प्लवैर्हंसै कुररैर् जलकुकुटहे सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। कदम्ब चंपक का शोक, कदम्ब यानी कदम के फूल, चंपक यानी चंपा के फूल, अशोक अशोक के फूल, करंज यानी करंज पुष्प, बकुल बकुल कहते हैं बकुल पुष्प को,
आसन यानी आसन वृक्ष से, कुंद मदार, कुंद यानी कुंद, मदार यानी मदार, कुटजय यानी तथा कुटज वृक्षों से, चूत पौते यानी नव आम्र वृक्षों से, अलंकृतम सुशोभित, और कारंडवे अर्थात कारंड बत्तख पक्षी, प्लवय यानी पलवों से, हंसे यानी हंसों से, कुकरय कुकरी पक्षियों से, जल कुकुटे यानी जल कुकुटों से, और सारस यानी सारसों से, चक्रवाकय यानी चक्रवाक पक्षियों से, तथा चकोरय यानी चकोर नामक पक्षियों से, वल्गु मनोहर कूजितम अर्थात पक्षियों की सुंदर सुंदर जो आवाज है, किल्लरव, उसके विषय में अभी बता रहे हैं कि वो जो स्थान जहाँ पर कर्दम मुनि थे, जहाँ बिंदु सरोवर था, वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर वन पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर बोलियां बोल रहे थे, गुंजायमान थी। वे कहते हैं, बिंदु सरोवर, कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित थे। वायु, आरवंड, पल्व, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलवर से गुंजायमान थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं और उनमें से कई से यथा चंपक, कदम तथा बकुल से अत्यंत सुहावने पुष्प निकलते हैं। जल मुर्गी तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश अत्यंत सुहावना लग रहा था और एक अति उपयुक्त आध्यात्मिक वातावरण की उत्पत्ति हो रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कहते हैं, तथैव हरिणे क्रोडे श्ववित कवय कुंजरे गोपुच्छैर हरिभिर्मकर नकुलय नाभिर्वर्तम। तथैव हरिणे, तथैव मना उसी प्रकार, हरिणे मना हिरणे, क्रोडे यानी सुअरों से, श्वाविद अर्थात शाही, गवय कुंजरे, गवय यानी नीलगाय, कुंजरे यानी हाथियों से, गौपुच्छैर हरिभिः, गौपुच्छैर यानी लंगूर से, हरिभि यानी सिंहों से, मरकय यानी बंदरों से, नकुलय नाभिर्वृतम, नकुलय यानी नेवलों से, नाभि कस्तूरी मृग, वृतम यानी गिरा हुआ था। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इसके तटों पर हिरन, सूकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवले तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बात यहाँ पर समझने की है कि देखो, हम जब इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो कभी कभी मन में लगता है कि ये सब लिखने की क्या जरूरत थी। बस ऐसे ही बोलते कि बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर परिंदे थे और इसके साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर थे। एक एक का नाम लिखकर, एक एक को है ना बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कभी सोचा है आपने, श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक को कितना बारीकी से पढ़ा है ना। एक एक श्लोक, इन श्लोकों का तात्पर्य देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे ही बोल देते हैं एक ही लाइन में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक को कितना महत्व दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये जो भागवतम है उसका एक एक शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण का एक एक अंग है।
तो हमें एक एक शब्द को पूरे रस के साथ पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि आगे कथा बढ़े और ये हो जाए, आगे क्या है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है वो हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को देखकर समझ सकते हैं। एक एक श्लोक को कितना बारीकी से पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है श्लोक में कहा गया, इसके तटों पर हिरन, सूकर, शाही, नील गाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला और कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि में निकलती कस्तूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहते हैं। गवय अर्थात नील गाय की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बालों के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा डुलाने का काम लिया जाता है। कभी कभी गवय को चमर भी कहा जाता है। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। आज भी भारत में अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमरी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा ग्रामों में यह व्यापार चलता है। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इतने सुंदर वातावरण में जब वो कर्दम ऋषि की कुटिया की ओर गए तो उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि अभी अभी यज्ञ कुंड में हवन डालकर, आहुति डालकर अभी अभी अपने आश्रम में आकर आसन लगाकर बैठे हुए हैं। उनको देखकर मनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो यद्यपि इतने समय तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, लेकिन उनका शरीर जो था वो क्षीण नहीं हुआ था, बल्कि जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के अमृतमयी शब्दों का पान किया, तो उनका जो उनकी आभा इतनी पवित्र हो गई थी, उनका शरीर इतना ज्यादा सुंदर दिख रहा था, इतना आकर्षित दिख रहा था। और उनको देखकर मनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर, उनका वैभव, हाव भाव देखकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवत स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूष श्रवणेन च पांशु पद्मपलाशाक्षं जटिलं चिरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणमसंकृतम् प्रविश्य तत्तीर्थ, प्रविश्य मना प्रवेश करने पर, तत्मना उस तीर्थवरम यानी पवित्र स्थलों में श्रेष्ठ, आदि राजा प्रथम राजा स्वयंभू, स्वयंभू मनु इस सुंदर तीर्थ स्थान में प्रवेश हुए। स आत्मज, आत्मज मना अपनी पुत्री के साथ, और ददर्श मुनि आसीन, उन्होंने ददर्श मना देखा, मुनि आसीन, मुनि जो है यानी कर्दम मुनि, आसीनम यानी बैठे हुए थे। तस्मिन हुताशनम, तस्मिन मना उस आश्रम में, हुताश, हुत कहते आहुति करते हुए, हुत आसनम पवित्र अग्नि में, जस्ट वो ऐसा लग रहा था अभी अभी पवित्र अग्नि में यज्ञ आहुति करके आए हैं। और विद्योतमानम वपुषा, विद्योतमानम अर्थात परम ज्योतिमान
वपुषा यानी अपने शरीर से, उन्होंने अपने शरीर से विद्युतमानम वपुषा तपस युग युजाचिरम, तपस्या, तपस्या यानी तपस्या की थी, उग्र, उग्र यानी कठिन, युजा, युजा यानी योग में लगे हुए, चिरम यानी दीर्घ काल तक, उन्होंने दीर्घ काल से तपस्या तो की थी, परंतु नाति क्षामम भगवता, न मन नहीं, अति क्षामम अत्यंत दुर्बल, ऐसा नहीं लग रहा था बेचारा ये 10,000 साल की तपस्या करके कितना दुर्बल हो गया, ऐसा नहीं लग रहा था। भगवत यानी भगवान की, स्निग्ध, स्निग्धा पांगावलोकनाथ, स्निग्धा यानी स्नेहिल, पांग यानी तिरछी, अवलोकनाथ यानी चितवन से, तद, तद मना उसका, तद्व्याहृता मृता मृत कला, तद्व्याहृता यानी शब्दों से, अमृत कला यानी चंद्रमा के समान, पीयूष श्रवणेन च, पीयूष माना अमृत जो भगवान के शब्दों का उन्होंने पिया, श्रवणेन सुनकर, यानी उसको सुनकर, च तथा, प्रांशुम, प्रांशुम कहते हैं वो बहुत ही लंबा था उनका शरीर, यानी बहुत लंबे चौड़े दिख रहे थे, और उपसंश्रित मलिनम पद्म, अच्छा, प्रांशु पद्म पलाशाक्षम, पद्म पलाक्षाक्षम, पद्म यानी कमल, पलाश यानी पंखड़ी, अक्षम वो लंबे थे, उनके नेत्र जो है वो कमल की पंखड़ियों की तरह थे, बहुत ही सुंदर थे। जटिलम, जटिलम मतलब क्योंकि 10,000 साल तक तपस्या की थी तो उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे, जटाएं थी। चीरवाससम, चीरवाससम मतलब उनको ड्रेस भी ऐसी पहनी हुई थी, क्योंकि अब वहां पर तो कोई टेलर वगैरह होगा नहीं ना, और कोई है ना ऐसा भी नहीं कि वो मार्केट से जाकर अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेके आए। चीरवाससम उनके कपड़े कहते थे चित्रे थे, चित्रे से पहने हुए थे उन्होंने। उपसंश्रित्य निकट जाकर, मलिनम मलिन गंधा, यथा जिस प्रकार, अर्हणम यानी मणि, असकृतम बिना तराशा हुआ, तो इतने सुंदर थे, लेकिन क्योंकि वहां पर ना तो है ना शैम्पू था, ना कंडीशनर था, ना बॉडी वॉश था, और ना ही फेस वॉश था, तो वो मलिन थे, मतलब साफ, वो जाहिर सी बात है अभी अग्नि में बैठे हुए होंगे धूल से, वहां पर ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही सुंदर सिंहासन बैठा था उसके ऊपर बैठकर वो अभी है ना आहुति या यज्ञ करके आए थे, वो जंगल में रहते थे, उनका शरीर जो था वो ऐसे तो बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था, उनके नेत्र सुंदर थे, लंबे लंबे थे, लेकिन लग कैसा रहा था, वो कहते हैं उपसंश्रित मलिनम यथार्हणम संकृतम, ऐसा लग रहा था कोई हीरा है मगर अभी तराशा हुआ नहीं है, उसके अंदर से बहुत ही उज्जवल तो था, बहुत ही चमक तो थी, लेकिन वो अभी तक अच्छे से उसको तराशा ना गया हो, ऐसे हीरे की तरह लग रहे थे। अनुवाद, उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू व मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए, और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमयी शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटा जूट था। वे चिथड़े पहने हुए थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित थे, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है।
आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातः काल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचारी की साधना करने वाले कभी भी प्रातः काल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर सकते हैं, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलैव नास्तैव गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तपस्या की है और ब्रह्मचर्य का पालन यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में देखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। विद्योतमानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा परिणाम है। शराबी, धूम्रपान करने वाला, इंद्रिय लोलुप्त व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगावलोकनात्, इसका अर्थ है कि उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निसृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अर्थात उसके जीवन में यदि कोई रोग होता है तो वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा ग्रस्त जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के होता है, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य ही थी। श्रीला प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रीला प्रभुपाद जी ने जीव के ब्रह्मचर्य अवस्था का वर्णन किया है। ये बहुत ही पवित्र अवस्था होती है जिसमें मन पूरा का पूरा भगवान के अंदर लीन होना चाहिए। उसे किस टाइम पर उठना चाहिए, प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले उठकर नाम जप करना चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है क्योंकि कलयुग में इससे बड़ा और कोई तपस्या है नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए कि सुबह सवेरे उठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान के सुंदर दर्शन करें, भगवान के मंगल आरती करें और भगवान को पुष्पों के साथ सुंदर सुंदर वस्तुओं को
भोग लगाएं तो भगवान के प्रसन्न होने से, भगवान जब देखते हैं अपनी सुंदर दृष्टि से, भगवान जब उनके भक्तों की आराधना को सुनकर प्रसन्न होकर उनके ऊपर दृष्टि करते हैं तो जीव के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और वो सुंदर और सुशील और बहुत ही कांतिमय, आभामय बन जाता है। आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, अथोट जम उपायातम नृदेवं प्रणतं पुरा सपर्यया मर्यग्रहणा प्रतिनद्यानुरूपया। अथ उटजम, अथ मना तब, उटजम यानी कुटी आश्रम, यानी उनके आश्रम में आए थे ना मनु महाराज। उपायातम अर्थात पहुंचकर, निर्देव राजा, प्रणयतम यानी नतमस्तक हुए, पुरः यानी सामने। वो जब अंदर आए तो कर्दम मुनि को देखा और कर्दम मुनि को देखकर उनको प्रणाम किया। राजा जो मनु महाराज थे उन्होंने कर्दम मुनि को प्रणाम किया, क्योंकि ये शिष्टाचार है कि जब भी हम किसी वैष्णव को देखें तो हमको प्रणाम करना चाहिए। प्रणयतः उनके सामने प्रणाम किया। सपर्यया, सपर्यया माना आदर से, पर्यगृहात यानी उसका स्वागत किया, प्रतिनद्य सत्कार करके, अनुरूपया राजा के योग्य, और राजा ने उनको प्रणाम किया तो मुनि ने उनका यथोचित सम्मान के साथ स्वागत किया कि बहुत खुशी हुई आप राजा यहाँ पर आए हो, आइए आइए मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। अनुवाद देखिए, राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सम्राट स्वयंभुव मनु ने न केवल कर्दम मुनि की परिणयशाला के निकट गए, वरन उन्होंने उन्हें आदर से नमस्कार भी किया। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वह जंगल में आकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। मतलब दोनों ने अपने अपने कर्तव्य पूरे किए। राजा जो हो उनका कर्तव्य है कि जो सन्यासी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका आदर करें। और हमारा भी मतलब जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनका कर्तव्य है कि अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए। अब राजा आ तो गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोलूं कैसे, प्रारंभ कैसे करूं। तो उन्होंने कुछ प्रारंभ किया नहीं, वो शांति से बैठे रहे। फिर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनि स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। गृहीत यानी प्राप्त करके, अर्हणम यानी सम्मान, आसीनम यानी बैठा हुआ, संयतम शांत, प्रीणयन मतलब प्रमुदित करता, मुनि यानी अब सम्मान किया कर्दम मुनि ने, उनको आशीर्वाद भी दिया और आसन पे बिठाया। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बल्कि संयतम मतलब शांति से बैठे रहे। लेकिन कर्दम मुनि ने सोचा ये शांति से बैठे हुए हैं, ये तो अभी आ तो गए हैं अपनी पुत्री के साथ। और भगवान का आदेश भी याद आया उनको कि भगवान ने आदेश दिया था कि मनु महाराज अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, मगर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनको शायद संकोच हो रहा है, तो उन्होंने स्वयं ही बोलना शुरू किया। कब? वे कहते हैं, स्मरन भगवदादेशम, स्मरण किया, उनको याद आया क्या? भगवद आदेशम, भगवान की आज्ञा उनको याद आई कि उनकी पुत्री को वो लेकर आएंगे तो तुमको
उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है। तो याद आया उनको आदेश भगवान का कि ये तो मेरा विवाह कराने के लिए आए हैं। तो इति इस प्रकार आह मना बोले। कौन? कर्दम मुनि को जब याद आया भगवान का आदेश तो किस तरह से बोले? श्लक्ष्ण्या यानी मीठा, गिरा यानी वाणी से, बहुत ही मीठी वाणी से उन्होंने इस प्रकार बोला। अनुवाद देखिए। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमोदित करते हुए इस प्रकार बोले। अब कर्दम मुनि, यहाँ पर हमारे इस अध्याय का नाम क्या है? मनु कर्दम संवाद। अब कर्दम और मनु आपस में क्या संवाद करते हैं, क्या मीठी मीठी बातें, वो मधुर मधुर बातें कहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।